दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर पहला है, तो इसी का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले के जो भी प्रश्नावली है, जो प्रश्नावली है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली को एकदम से आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को, ये भिन्न है, को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, इसको हमें दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद से बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, प्रकार मतलब क्या कि ये शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, अशांत है या फिर पुनरावृत्ति है, यही चीज़ें बतानी है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो 100 से इस 36 में भाग देना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल, आपको भाग तो पता ही होगा। ठीक है, तो इस 36 में ऐसे कर देंगे। तो 36 छोटा है तो यहाँ पर हम दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पर 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से 100 को 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 300। ठीक है, अब यहाँ से 60 आपको बच जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे 6 बार में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 600 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया, ये दशमलव है तो 0.36। और मैथ का नियम होता है कि दशमलव अगर लिखा हो तो उससे पहले 0 अपने ओर से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यही इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको हमने दशमलव के रूप में बदल दिया। अब क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये जो दशमलव प्रसार है ये किस प्रकार का है। तो देखिए अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 संख्या, इसके बाद से कोई संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी दशमलव के बाद से बहुत सारे संख्या दिए होते हैं और वो उसका भी कोई अंत नहीं होता। ठीक है, तब वो अशांत होते हैं। लेकिन इसका अंत है, मतलब कि 2 अंक के बाद से ये अंत हो गया है, इसके बाद से आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या है, ये शांत है। चलिए इसको करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। 11 से, तो 11 यहाँ आपका हो गया 11, 1 है तो 1 हम कर देंगे। अब देखिए अब इसमें क्या कर देना है, तो दशमलव लगाना है, 0 बढ़ा लेना है। अभी भी ये 10 है, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाइए, अब फिर 1 0 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, 11 9 99, तो 9 बार में 99। फिर देख रहे हैं 1 ही फिर आ जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी छोटा है तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99। मतलब कि ये आपका एक बार आता ही रहेगा। तो ये क्या, 0 9 0 9 0 9, ये आपका अनंत तक रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब कोई अंत नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा और पुनरावृत्ति हो जाएगा। ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम पुनरावृत्ति कहते हैं। तो ये आपका 0.09, और जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसी पर हम बार लगाते हैं इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि ये 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका अशांत हो जाएगा, अंत और पुनरावृत्ति, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं, तो 8 चौका 32, इसका इसके साथ गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33 बटे में 8। अब 8 से इसमें भाग करते हैं, तो 8 भागे 33, तो 8 चौका 32, 4 बार में ये आपका 32 हो जाएगा 1। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो इसमें से अब घटाएं तो ये वाला जो 10 है इससे बड़ा है। ठीक है, तो 1 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बचा 2, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16, तो ये आपका 4 बचा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव लगाए, तो 8 पचे 40, ये आपका पूरा कट गया। तो कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 4.125। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए 3 और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही कर देना है। 13 से आपको 3 में भाग कर देना है। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पर हम लगा लिए, यहाँ पर हम 0 बैठा लिए, तो 13 दूना 26, यहाँ पर आपका 4 बच गया, यहाँ पर है दशमलव, 0 बैठा लिए। ठीक है, तो 13 थी 39, तो यहाँ पर हमने 39 कर लिया। अब 1 लगा लिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1 0 बैठा लेंगे। ठीक है, अब ये तो छोटा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे,
यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है, एक और जीरो। तो अब क्या करेंगे, 13 × 5 = 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, ठीक है, 13 × 8 = 104, 13 × 7 7 बार में करेंगे तो 91। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जीरो लगा लेंगे। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, 13 × 5 = 13 × 6 = 78, ठीक है, 91 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 78। तो अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जीरो बैठा सकते हैं। तो 7 बार में तो कितना आ रहा है, 91 आ रहा है, ठीक है। तो 13 बटे 104, 13 × 9 = 117, ठीक है। तो 13 × 9 = 117, 117, फिर बचा 3। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या था, शुरू में अगर देखेंगे यहाँ पर 3 था, देखिए लास्ट में भी 3 आ गया, मतलब कि अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, फिर हम दशमलव लगाएंगे, मतलब कि सॉरी यहाँ दशमलव लगा, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर यही चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर 3 है, शेषफल भी अगर 3 आ गया तो ये चीज़ें फिर आपका रिपीट होने लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका कभी भी इसका अंत नहीं है, तो जिसका अंत नहीं है वो क्या होगा, वह अशांत होगा और बार बार रिपीट हो रहा है तो पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो 0.230769 यही आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे अशांत, अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है। चलिए अब इसको कर लेते हैं, तो इसको भी सेम वैसे ही कर देना है, 11 से इसमें भाग कर देना है, तो दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 11 दूना 22 ज़्यादा हो जा रहा है, 11 × 1 = 11 बचा 9, फिर जीरो लगाएंगे तो 11 × 9 = 99, मतलब कि 8 बार में 11 × 8 = 88। तो अब इसको क्या कर देंगे, 2 हो जाएगा, तो जीरो बढ़ा लेंगे, तो 11 × 1 = 11, तो फिर बचा क्या 9 0, 11 × 8 = 88। तो इसमें हम देख रहे हैं, फिर यहाँ 2 आ गया, तो देख रहे हैं 18 18 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि 0.18, 18 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से हम बार लगा देंगे। ये क्या होगा, रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और रिपीट हो रहा है तो पुनरावृत्ति लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको अगर करना चाहें तो 400 है तो 400 लिख देंगे और 3 2 9 इसको कर देंगे, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो 4 × 8 = 32, ये आपका हो जाएगा 32 90 हो गया इतना। तो अब इसको हम घटाएंगे, 3200 होगा ना, सॉरी 3200, तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगा हुआ है दशमलव तो जीरो बढ़ा लेंगे, तो 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हम 100 कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये तो छोटा है, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लेंगे, 4 दूना 8, 800, तो 1000 में से 800 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 बचेगा, तो जीरो बढ़ा लेंगे, 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 5 बार में आपका हो जाएगा 2000, ठीक है, कट जाएगा पूरा, तो पूरा कट गया मतलब कि शांत है। तो 0.8225 ये आपका शांत होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर में इतना है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर हम 1 में 7 से भाग दे रहे हैं तो ये इतना मान आ रहा है। तो कह रहा है कि आप बिना भाग किए क्या आप बता सकते हैं कि अगर 2 में 7 से भाग दे दें तो कितना आंसर आएगा, 3 में 7 से भाग दे दें तो कितना आंसर आएगा, वैसे ही 4 में, 5 में और 6 में, ठीक है। तो इन सभी में भाग दें तो कितना आंसर आएगा, लेकिन कंडीशन ये भी दिया है कि इसको हमें जो लंबा वाला भाग करते हैं वैसे नहीं करना है, शॉर्टकट में कोई अगर जुगाड़ हो तो वो चीज़ इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 1/7 बराबर में क्या आया है, 0.1428 और 5 7, ये इतना आया है, ठीक है, 1 का। तो देखिए 2 का अगर आपको निकालना है तो शॉर्टकट में यही है कि इसी वाले 2 को उठाइए और गुणा कर दीजिए
इस वाले मान में, ठीक है, 0.142857 में, ठीक है। यही इसका शॉर्टकट ट्रिक है। तो 2 से इसमें अगर करेंगे तो ये कितना हो जाए, 2 7 14 का 4 और 2 5 10, 11 का 1, 2 8 16, 1 17 का 7, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौका 8, फिर 2 एकनम 2, फिर यहाँ पर 0.2 एकनम 2 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको अगर करना है 3/7 का, तो 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा नहीं करना है, इसी वाले में गुणा करना है। 0.142857 इसमें कर दीजिए, ठीक है। वही अगर आपको 4 का निकालना है, 5 का निकालना है, 6 का निकालना है, तो सभी को आपको बस यही वाला कर देना है। 4/7 का निकालना है तो इसको 4 गुणे 0.142857 इसमें आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये गुणा तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले पूर्णांक समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए कोई भी गिनती जैसे 1 2 3 4 5 या फिर 200 400 700 ये सारे जितने भी अंक हैं, ठीक है, ये सभी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूर्णांक हो गया। यहाँ पर क्या रहा है कि P/Q के रूप में, तो मतलब P के स्थान पर भी कोई अंक होना चाहिए, Q के स्थान पर भी कोई अंक होना चाहिए, ठीक है। और Q मतलब कि ये नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यही इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, टोटल आपका 3 क्वेश्चन है जिसको हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका कुछ दशमलव प्रसार के रूप में दिया है, इसको हमें भिन्न के रूप में मतलब P/Q के रूप में बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम x बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो माना x बराबर में 0. अब देखिए ये इसको कहते हैं बार, ठीक है। तो इस बार का मतलब होता है कि 6 अनंत तक रिपीट हो रहा है, कुछ इस तरीके से 6 6 6 6 ये अनंत तक चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि जितने संख्या पर बार लगा है, ठीक है, तो उतने बार से मतलब कि 10 से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए एक संख्या पर बार लगा है तो 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, दोनों ओर। जब इसमें 2 संख्या पर बार लगेगा तब हम 100 से गुणा करेंगे। वही 3 संख्या पर बार लग जाए तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस समय क्या है, एक संख्या पर है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10x। अब देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव खिसक जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद खिसक जाएगा। जितना 0 रहेगा उतना अंक खिसकेगा। तो 10 में 1 0 है तो 1 अंक खिसक जाएगा। तो ये आपका 6.66666 ये आपका अनंत तक चलता ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस वाले को मान लीजिए, इसको अगर समीकरण 1 है और इसको मान लीजिए समीकरण 2 है, ठीक है। तो इसको अगर मान लेते हैं तो इस समीकरण 1 को 2 में से घटा देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10x बराबर में 6.6666 और इसको अब यहाँ पर x बराबर में क्या 0.6666 और ये भी आपका अनंत तक। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 1 ही x जाएगा तो 9x हो जाएगा। ये भी 6 अनंत तक जा रहा है, ये भी 6 अनंत तक जा रहा है, ठीक है, दशमलव के बाद। तो इससे तो ये आपका कट जाएगा, 0 को 6 में से घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। तो x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, ये 9 को इधर कर देंगे तो 6 बट्टे में आपका 9 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x बराबर में 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। देखिए यही आपका P/Q के रूप में आ गया। यही चीज़ हमें करना था, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला करते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए इसमें भी सेम वही काम करेंगे, लेकिन इसमें देखिए 0.4 के ऊपर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद से 4 पर रेकरिंग नहीं लगा है, मतलब कि ऐसा बार नहीं लगा है, 7 पर लगा है। तब हम क्या करेंगे, तो इस दशमलव को हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसको हम x बराबर मानेंगे, ठीक है। तो माना x बराबर में 0.47, ठीक है, और इस पर बार लगा है। तो क्या करेंगे कि 10 से इसमें हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले को हमें क्या करना है, दशमलव को इधर लाना है,
ठीक है। जिस पर ये बार नहीं लगा है उसको हमें इधर लाना है, दशमलव के इधर। तो एक ही संख्या है तो इसलिए 10 से करेंगे। अगर दो संख्या होता जिस पर बार नहीं लगा होता तब हम 100 से करते, ठीक है। तो इस समय हमारे पास एक संख्या है तो 10 से करेंगे दोनों पक्षों में। तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ये आपका हो जाएगा 10x बराबर में, इस दशमलव को यहाँ कर देंगे तो ये आपका 4.7 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर चाहे तो बार लगाइए या फिर इस तरीके से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर ये एक संख्या पर क्या है, एक अंक पर बार लगा है। तब क्या करेंगे, वही वाला काम कर देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे पुनः 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। अब देखिए ये वाला जो 10 से हमने गुणा किया, क्यों किया, ताकि ये वाला जो 4 है ये दशमलव की इधर चला है, देखिए यहाँ पर आ गया। अब जो हम गुणा करेंगे 10 से वो इसलिए करेंगे ताकि इस पर ये जो बार लगा है इसके लिए करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि पुनः 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो ये 10 दाम 100 हो जाएगा, तो ये आपका 100x हो जाएगा। अब इसको कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4, और दशमलव खिसक के यहाँ पर चला आएगा 7.777 इस तरीके से। अब इसको आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो 100x बराबर में 47.77 ये इस तरीके से। उसके बाद से 10x बराबर में ये क्या हो जाएगा 4.77 इस तरीके से। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 100 में से 10 जाएगा 90x हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये अब कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले दशमलव के बाद ये भी 7 अनंत तक जा रहा है, ये भी 7 अनंत तक, तो ये आपका कट जाएगा। 47 में से 4 गया 43 बचा। 90 को इधर कर देंगे तो x बराबर में आपका 43/90, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड भी करेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या है, तो इसको भी सेम वैसे करेंगे, x बराबर मानेंगे 0.001। अब देख रहे हैं इस पर तीनों पर एक रिंग है, ठीक है, तीनों पर बार लगा है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। तो आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट करते रहें 1000x। अब जब 1000 से इधर करेंगे तो 1 2 3 अंक के बाद से दशमलव लग जाएगा, तो मतलब कि 001 और यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा, ठीक है। अब ये वाला इस बार का मतलब क्या होता है कि रिपीट कर रहा है, तो 001 फिर 001 इस तरीके से आपका रिपीट करता जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बार को हटा करके और उसके बाद से 001 ही लिख देंगे, 001 ये आपका अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 1000x बराबर में, देखिए दशमलव से अगर पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इनको हटा देंगे, 1.001 ये अनंत तक जाएगा। फिर इसको उठाएंगे, x बराबर में 0.001 ये आपका अनंत तक जाएगा। घटा देंगे तो 1000 में से 1 खत्म, तो 999x बराबर में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 घटेगा, देखिए ये सो तो ये कट जाएगा, 0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो x बराबर में 1/999, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया है कि 0.999 ये आपका एक ही संख्या अनंत तक रिपीट हो रहा है, ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या है, दशमलव के रूप में, तो इसको हमें भिन्न के रूप में बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या लिखा है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, ये आपका 0. एक ही संख्या अनंत तक रिपीट हो रहा है, मतलब कि इसको हम इस तरीके से 9 के ऊपर बार इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को हम x बराबर मानेंगे, x बराबर में 0. अब यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से अनंत तक, ठीक है। एक संख्या पर क्या है, बार लगा है, तो हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो ये आपका 10x हो जाएगा। और इधर करेंगे तो ये वाला खिसक के यहाँ पर आ जाएगा एक अंक के बाद, तो 9 फिर 999 यही आपका अनंत तक चला जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो लिख लेंगे 10x बराबर में 9.999। अब ये आपका हो गया। अब इसको उतार लेंगे तो x बराबर में 0.99, कितना भी 9 रहे, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं है दशमलव के बाद। तो अब देखिए ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक कट गया,
इसमें से घटा देंगे तो आपका 10 में से एक एक्स घटेगा तो 9x हो जाएगा, बराबर में 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर में इसको हम इधर कर देंगे तो 9/9 हो जाएगा। अब ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो x का जो मान आया वो 1 आया, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको भाग करना आना चाहिए, ठीक है। तो भाग तो हम लोग 3 4 से ही सीखने लगते हैं, ठीक है। तो भाग आप कर लेंगे। तो 17 से आपको 1 में भाग करना है, कैसे करना है। और देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि 17 से 1 में हम कितनी बार भाग करेंगे कि उसमें जो उसका भागफल आएगा वो फिर दोबारा रिपीट होने लगेगा। इसका क्या मतलब है तो समझिए। इसको आप क्या करिएगा कि 17 से सबसे पहले आप 1 में भाग करेंगे। कैसे करेंगे, 1 है यहाँ पर तो सबसे पहले तो 0 लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा लिए। अभी भी 1, इससे क्या ये कम है, यहाँ पर 0 1 कर लिए, यहाँ पर हम एक बार 0 कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो जहाँ पर आपका शेषफल में, शेषफल क्या होता है, ये आपका भागफल होता है, नीचे आपका शेषफल होता है, ठीक है। तो शेषफल में जहाँ पर आपका 1 आ जाएगा बस वहीं आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो भागफल आएगा वो गिन लेना है, जितना होगा कम से कम 15-16 होगा तो वही 15-16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 15-16 बार आप 17 से 1 में आप भाग करेंगे, तब जाके आपका जो संख्या होगा वो रिपीट करने लगेगा। चलिए इसको समझते हैं। तो 17 × 5 = 85, 5 बार में करेंगे तो आपका 85 हो जाएगा, बचा आपका 15, ठीक है। दशमलव का 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 17 × 5 = 85 हो गया, 15 बचा, 0 हमने कर लिया, ठीक है। अब 150 हो गया, तो 17 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 17 × 8 = 136 हो जाएगा, 136। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पर आपका 4 1। अब इसके बाद से 0 यहाँ पर फिर कर लेंगे, 17 × 8 = 136, फिर लिख सकते हैं 136, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें करेंगे फिर से, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो 17 दूना 34, तो यहाँ पर आपका 34 हो जाएगा। तो फिर 6 हो जाएगा, 0 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 3 बार में आपका हो जाएगा 51, ठीक है। 9 आ जाएगा, 0 कर लेंगे। अब इसके बाद से फिर 17 × 5 = 85, तो यहाँ पर फिर आपका 85 हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा, फिर 0 कर लेंगे। अब देखते जाइए कितना बार आएगा। फिर 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 2 ही बार में, तो 17 दूना 34, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 4 1। अब उसके बाद से फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद से 17 9 बार में करेंगे, ठीक है। 17 9 = 153। तो अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0 कर लेंगे। तो 17 × 4 = 68, 4 बार में, तो यहाँ पर आपका 68 हो जाएगा, बचा 2, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं है तो इस वाले 20 को उठा करके हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 कर लिया, ठीक है। तो 17 एक बार में, 17 × 9 = 17, यहाँ पर लिख लिए, 3 बचा, 0 फिर लगा लिए। फिर 17 दूना 34, फिर एक ही बार में, तो 17 हो जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 2 तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 0 लगा लेंगे, तो 17 119, 7 बार में 119 हो जाएगा, ठीक है, 11 बचेगा। अब इसके बाद से 0 लगा लेंगे, तो 17 × 6 = 102। अब इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो 17 × 5 = 85, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 × 4 = 68, 4 बार में ये आपका 68, तो ये आपका कितना बचेगा, 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 1 12 हो गया, पीछे 0 लगा लेंगे, तो 17 7 119, देखिए यहाँ पर आ गया 1। अब इसको गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो यही 16 आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगर फिर से अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपको 1 से फिर शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 1 से ही तो स्टार्ट किया था, 2 बार 0 लगाया था, ठीक है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें फिर से रिपीट होने लगेंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि P/Q में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक अभी मैंने बताया है, ठीक है, पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कह रहा है ये क्या होता है, उसके बाद से शांत दशमलव क्या होता है, ठीक है, और पूर्णांक तो हमने बता ही दिया। तो दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, एग्जांपल के जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 8/2, ठीक है। तो 2 से भी इस 8 को हम काट सकते हैं, ठीक है। और अगर काटना चाहें तो 8 × 8 2 × 2, मतलब कि 1 से भी काट सकते हैं और इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। वही अगर कुछ इस तरीके से ले लीजिए, 9 में अगर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये 1 के अलावा किसी और से कटने वाला है? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ये 9 × 9 कटेगा, 2 × 2 कटेगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी चीज़ से ये नहीं कटने वाला है। अगर जबरन काटते हैं तो ये दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो यही होता है, इसमें क्या है, 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इसमें क्या है कि 1 के अतिरिक्त 2 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि P/Q में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना। परमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या होता है कि दशमलव के बाद जैसे 0 जैसे 2 5 इतना आता है, अब इसके बाद से अब कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक परमेय है। वही अगर और भी आगे आ जाता है, जैसे 7 8 9 और इस तरीके से ये चलता जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अपरमेय है, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही लेना है ताकि दशमलव के बाद से आगे ना बढ़े, ठीक है, अनंत तक ना आए। तो चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो 8 में हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, 8 में 5, और उसके बाद से 9 में 2 ले लेते हैं। और एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 13 में 10, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप भाग करेंगे, 2 से 9 में भाग करेंगे, फिर इससे इसमें भाग करेंगे, तो ये हमेशा आपका परमेय के रूप में ही आएगा, मतलब कि दशमलव के बाद से निश्चित है कि कट जाएगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझिए। कभी भी किसी संख्या में अगर आप 5 से भाग करते हैं या फिर 2 से भाग करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। शांत भी पूछा है तो वो हमेशा शांत होगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 5 और 2 से आप किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वो उसका जो मान आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, वो हमेशा शांत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम भाग करना है तो 5 × 5 आएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 5 × 6 = 30, तो 1.6 आएगा। 5 से आप इसमें भाग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद से आगे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि ये आपका शांत हो गया, ठीक है। यही चीज़ तो हमें बताना, तो इसमें भी करेंगे तो वैसे आएगा, इसमें भी करेंगे तो वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल पूछ रहा था ये हो गया, ठीक है। आपको 5 से और 2 के अलावा किसी भी संख्या से आपको भाग नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको शांत लाना है तब, अगर शांत नहीं लाना है तो आप किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर हमने 10 से किया है, तो 10 कैसे होता है, 10 को हम 2 × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। तो देखिए 5 और 2 और 5 के अलावा कोई भी इसके नीचे नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि 5 और 2 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए इसके हर में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से जितना भी चाहें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 14 में 5 ले लीजिए, फिर 7 में 2 ले लीजिए, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो इसका आंसर आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, वो शांत होगा। तो ये आपका छठा हो गया। अब चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या करें, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो अनवसानी मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनावर्ती मतलब कि वो अनंत तक जाना चाहिए। तो बहुत सारा ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 0.100, फिर 1 0 0 0,
अब फिर 1 0 0 0 0। अब देखिए ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 के बाद से 2 जीरो है, 1 के बाद से 3 जीरो है, 1 के बाद से 4 जीरो, इसी तरीके से ये आपका अनंत तक चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा आपको लिखना है तो 0.2 कर लीजिए, 0 0, फिर 2 करके उसके बाद से 3 जीरो लगाइए, फिर 2, फिर 0 0 0, इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, बस मैच नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है उसके बाद 2 जीरो, फिर 1 है 3 जीरो, इसमें आपका 1 है 2 जीरो, 2 है फिर 3 जीरो। ठीक है, मैच नहीं होना चाहिए, एक ही संख्या बार बार नहीं रिपीट होना चाहिए बस। अब तीसरा आपको लिखना है तो वो भी लिख लीजिए। आपको अगर लिखना है 0.7 लिख लीजिए, 7 0 0, फिर 7 7 0 0 0, 7 5 0 0 0, अनंत तक ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, बस 3 ही लिखना था तो 3 लिख दिए। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपरिमेय बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल आपको 7 से पहले तो इसमें भाग कर देना है। ठीक है, 7 से 5 में भाग करना है, 5 से तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 7 49, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 7, 3 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौका 28, 2 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूना 14, तो 14, यहाँ पर 6, 0 बढ़ा लेंगे, तो अब इसके बाद से क्या कर लेंगे, 7 8 56, 8 बार में 56, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 3-4 अंक तक ही कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब 9 में भी कर लेते हैं। तो 11 से आपको 9 में भाग दे देना है, तो दशमलव लगा के 0 कर लेंगे, तो 11 8 88, तो इसमें आपका 2 बच गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 11 1 11, 9 0 बढ़ा लेंगे, 11 8 88, तो 2 आएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 11 1 11, फिर आपका कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, 8 1 8 1, यही आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको दोनों को सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.7142 इसको भी 0.8181, यही आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है कि इनके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या बताना है। तो 71 और 81, इन दोनों को हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे, इन्हीं दोनों को लेना है। ठीक है, लिखना वगैरह नहीं है, बस लेना है। 71 के बाद से क्या आता है, 72 आता है, तो 0. ये हम पहला लिख रहे हैं, 0.71 के बाद 72, फिर 0 0, फिर लिखिए 72, 0 0 0। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी रिपीट नहीं होता है दशमलव के बाद से। ठीक है, तो यही आपका इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा आपको 72 के बाद से 73 आता है, तो 0.73 0 0, फिर 73 0 0 0, इसी तरीके से आपका होता जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है, तो 73 के बाद से 74 आता है, तो आपको 74 लिख देना है, 74 फिर 0, फिर इस तरीके से 74 0 0, फिर 74 0 0, इसी तरीके से आपको बस दशमलव के बाद से संख्याएं रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 74 है, फिर बीच में 0 आ गया है, 74 है, बीच में 2 0 आ गया है, तो इस तरीके से ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, तो बस यही आपका तीनों हो जाएगा, इसके और इसके बीच के अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब लास्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, परिमेय और अपरिमेय इसमें कैसे छांटेंगे, तो समझिए। सबसे पहले तो रूट से जो बाहर निकल जाएगा वो आपका हो जाएगा परिमेय। ठीक है, जैसे कि अगर रूट में अगर 25 देते तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 5 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, 25 को इस तरीके से लिखिए। ठीक है, 5 5 25, 5 1 5, देखिए 5 5 का जोड़ा बन जा रहा है, तो एक बार 5 हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कि ये जो 25 है ये हमारे रूट से बाहर निकल सकता है, मतलब कि 25 एक परिमेय है। 23 को हम बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो 23 हमारा क्या है,
अपरिमेय, ठीक है। 23 हमारा अपरिमेय है, तो ये आपका अपरिमेय है। तो अब इसके बाद से अगला देखिए ये, तो इसमें क्या है 225, तो 225 को इस तरीके से लिखिए और इसका आप गुणनखंड करिए। 5 है तो 5 चौका 20 और 5 पचे 25, 5 नवा 45 और उसके बाद से 3 से करिए तो 3 3 9, फिर 3 3 9। अब देखिए 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 5 5 का जोड़ा बन जा रहा है, ठीक है। तो 3 गुणे 5 बराबर में 15, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 के रूप में रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका परिमेय है, परिमेय। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है उसको हम क्या करेंगे, अपरिमेय लिखेंगे। जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय होगा। ये ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता है, ये भी निकल सकता है लेकिन आपका दशमलव में निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला आपका क्लियर निकल जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका रूट में नहीं है लेकिन आपका दशमलव में है। तो देखिए दशमलव के बाद अगर संख्या अनंत तक नहीं है, ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, यहीं तक आप सीमित है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका परिमेय है, परिमेय। ये चीज़ क्लियर हो गया कि दशमलव के बाद से अगर संख्या जो है वो सीमित तक है, ठीक है, मतलब कि अनंत तक नहीं है, तो ये आपका परिमेय है। अब जैसे कि ये वाला है, तो ये आपका क्या है, अनंत तक है और उसके बावजूद भी संख्या क्या है, अलग अलग है, 4 है 7 है, फिर मतलब कि अलग अलग संख्या अनंत तक है, तो ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी आपका अलग अलग है, तो ये भी आपका अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है। और देखिए परिमेय का एक और नियम होता है कि अगर 0 दशमलव दशमलव के बाद से एक ही संख्या बार बार अनंत तक रिपीट हुई है तो ये भी आपका परिमेय होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी आपका अनंत तक है लेकिन क्या है, ये अलग अलग संख्या अनंत तक है, लेकिन अगर एक ही संख्या अनंत तक जाए तो भी वो आपका परिमेय होगा। जैसे यहाँ पर है तो ये आपका क्या है, 1 है 0 है, फिर 1 है लेकिन 2 बार 0 है, 1 है यहाँ पर 4 5 बार 0 है, तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।